तो चलिए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की गलियों में ये एक ऐसी कहानी है जो रात के अंधेरे में शुरू होती है और कुछ लोगों के लिए शायद कभी खत्म ही नहीं होती। वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ औरतें मरती नहीं हैं, वो बस अपनी जगह बदल लेती हैं। देखिए, रामपुर गांव में ना रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता। यहाँ रात अपने साथ एक अलग ही किस्म का डर लाती है और उस डर का जो सेंटर पॉइंट है वो है गांव के बाहर बना एक पुराना वीरान कुआं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है उस कुएं में? सूरज ढलते ही वहां जाना मना क्यों है? इसका जवाब लोगों के डर में छुपा है। कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है, एक ऐसी आत्मा जो बस अपने बदले का इंतजार कर रही है। इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई एक नौजवान से, जिसका नाम था रमेश, गांव का सबसे निडर, सबसे बेखौफ लड़का। रात के 11 बजे थे। रमेश ने दोस्तों से शर्त लगाई और उस कुएं पर पानी भरने चला गया। वो बस ये साबित करना चाहता था कि ये सब बस कहानियां हैं। अगली सुबह कुएं के पास ही उसकी लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं पर वो जिंदा नहीं था। जब उसकी लाश मिली तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। चेहरे पर ऐसा खौफ जैसे उसने मौत को अपने सामने देखा हो। गर्दन पर ना लाल निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि कुएं के ठीक पास होने के बावजूद उसका जिस्म एकदम सूखा था, एक बूंद पानी नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक मौत नहीं थी। रामपुर में असली दहशत तो अभी शुरू हुई थी। अगले 10 दिन गांव के लिए कयामत बनकर आए। दूसरे दिन एक चरवाहा जो रात में अपनी भेड़ें ढूंढ रहा था। 5वें दिन एक स्कूल टीचर जो देर रात घर लौट रहे थे। और 9वें दिन एक ट्रक हेल्पर। एक पैटर्न बिल्कुल साफ था। हर शिकार रात में बाहर था, हर लाश उसी कुएं के पास मिली और हर किसी के गले पर उंगलियों के वही निशान थे। गांव में अब खौफ नहीं, दहशत फैल चुकी थी। अंधेरा होते ही पूरा गांव बंद हो जाता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब बिल्कुल ठप पड़ गई, तब गांव की एक सबसे बुजुर्ग औरत ने एक 20 साल पुराना राज खोला। एक ऐसा राज जिसे पूरा गांव भुला देना चाहता था। 20 साल पहले मीरा नाम की एक लड़की रहती थी गांव में। लोगों ने उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया और एक भीड़ ने मिलकर उसे उसी कुएं के पास जिंदा जला दिया। कहते हैं मरते वक्त वो चीखी थी, तुम सबका खून मेरी इस जमीन पर गिरेगा, मैं वापस आऊंगी। ये राज खुलते ही पुलिस और गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि उस रात एक जाल बिछाया जाएगा। लेकिन उस रात पुलिस ने जो देखा वो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। रात के 2:40 इतना सन्नाटा कि दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। तभी कुएं के पास एक सफेद साया दिखा। इंस्पेक्टर ने जैसे ही टॉर्च मारी, सबसे पहले दिखे लंबे बिखरे हुए बाल जो हवा में लहरा रहे थे। उसके बाद एक अजीब तरह से मुड़ी हुई गर्दन। और फिर जब उस साये ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, उनमें सफेदी थी ही नहीं। उसके मुंह से एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही एक ऐसी बर्फीली हवा का झोंका आया कि 2 आदमी वहीं के वहीं गिर गए। उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। अब ये कोई केस नहीं रह गया था, ये एक आखिरी कोशिश थी उस श्राप को खत्म करने की। एक अनुभवी पंडित को बुलाया गया, एक अंतिम अनुष्ठान के लिए। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मीरा की आत्मा चीखते हुए सामने आ गई। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। कुएं का पानी एकदम काला हो गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम खामोशी। उस भयानक रात के बाद सुबह हुई। गांव में शांति थी, लेकिन ये सुकून वाली शांति नहीं थी, ये मौत के बाद की खामोशी थी। उस कुएं के पास एक नया निशान मिला था, खून से सने पैरों के निशान जो वहां से निकलकर सीधे घने जंगल की तरफ जा रहे थे और फिर गायब हो गए। गांव वाले समझ गए थे वो चुड़ैल गई नहीं थी, उसने बस अपनी जगह बदल ली थी। और कहते हैं कि आज भी उस घने जंगल के अंधेरे में वो किसी और का इंतजार कर रही है।